हाय एवरीबॉडी। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ऑपरेशन ऑन क्यू। ऑपरेशन ऑन क्यू। देखो, लास्ट वीडियो में जो हमने क्यू का पढ़ा था वो पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा था। अभी इसके हम ऑपरेशन, जैसे हमने एक्सप्लेन किया था उसमें कि आप कैसे डिलीट करते हो और कैसे इंसर्ट करते हो कोई भी एलिमेंट, या फिर कैसे ट्रेवर्स करते हो, दैट इज़ द थ्योरेटिकल पार्ट। बट अब इसे कैसे हमें परफॉर्म करना है, एक्चुअली कैसे परफॉर्म करना है, तो इसमें मैं आपको बताया था कि एक हम लेते हैं स्टैटिक एरे या फिर एक ले लेते हैं डायनामिक एरे। डायनामिक और स्टैटिक एरे जो लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी जो हम इसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसमें हम यूज़ कर रहे हैं स्टैटिक एरे। अब देखो, स्टैटिक एरे के लिए ये आपने एक क्यू बनाया, इसके कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। कोई भी वैल्यूज़ डाल दो, 40 50 60 70 80 एंड 90। अब सबसे पहले आपका स्टैटिक एरे अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो स्टैटिक का मतलब क्या होता है कि फिक्स इन साइज़। एरे का जो है हमें साइज़ पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो साइज़ डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफाइन कैपेसिटी। डिफाइन कैपेसिटी। अब कैपेसिटी इसकी कितनी है, 9, या एक और ले लेते हैं तो पूरा 10 हो जाएगी ना। यहाँ से ये ले लेते हैं हम, तो ये आ गई इसकी कैपेसिटी, इसकी 10 आ गई। किसकी, एरे की कैपेसिटी 10 है। दैट मीन्स कि 10 एलिमेंट्स, मैक्सिमम कितने हमारे एलिमेंट्स एंटर हो सकते हैं एरे में या क्यू के अंदर, तो आपके वो 10 एलिमेंट्स इसमें एंटर हो सकते हैं। ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी के बाद में आपने स्टार्ट करा इंट क्यू। अब क्यू के लिए आपका क्या आ जाएगा, इसमें हम लिख देते हैं कैपेसिटी, क्योंकि नंबर्स हमारे को देने हैं। तो ये आपने कैपेसिटी को शो कर दिया इसमें। अब एक आपको इंटीजर लेना पड़ेगा फ्रंट, क्योंकि बिना फ्रंट के और बिना रेयर के हम कुछ भी परफॉर्म नहीं कर सकते क्यू के अंदर, क्योंकि ऑपरेशंस किस पे डिपेंड करते हैं, रेयर पे और फ्रंट पे। रेयर कौन सा होता है, जो क्यू का फ्रंट कौन सा है, जो सबसे आगे है, और रेयर कौन सा है, जो सबसे पीछे है, यानी जो जहाँ पर भी सबसे पीछे वाला एलिमेंट है, दैट इज़ द रेयर। अभी स्टार्ट करते हैं। अगर आपका स्टार्टिंग में हम इसे ले लेते हैं कि रेयर इक्वल टू 0 और फ्रंट इक्वल टू 0 और रेयर इज ऑल्सो इक्वल टू 0। इफ रेयर एंड फ्रंट बोथ आर इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब था, अगर फ्रंट एंड रियर बोथ आर इक्वल टू 0 है कि आपके क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है। देखो, कोई भी एलिमेंट नहीं, क्योंकि यही फ्रंट है और यही रेयर है। दिस इज द इंडेक्स नंबर ऑफ फ्रंट एंड रेयर बोथ। अगर आपके दोनों का नंबर 0 है तो यानी इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, दैट मीन्स कि Q इज़ एम्प्टी। अगर हमारा Q एम्प्टी है, ठीक है, तो फर्स्ट आपका क्या आ जाएगा, आपको इंसर्ट करना पड़ेगा। देखो, सबसे पहले आपके 3 ऑपरेशंस होते हैं इसमें। फर्स्ट कौन सा होता है, इंसर्शन, देन डिलीशन एंड ट्रेवर्सिंग। अगर आपकी Q में कोई एलिमेंट ही नहीं है तो उसमें आप डिलीट तो कुछ कर ही नहीं पाओगे, और ट्रेवर्स भी क्या करोगे, उसमें डिस्प्ले भी किसको करोगे जब कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, इंसर्ट करना पड़ेगा। तो आप कर लेते हो इंसर्ट का, हम बनाते हैं। आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूँ मैं इसके इंसर्ट के लिए। अब देखो, सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, इफ़ एल्स का हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर आपकी कैपेसिटी जो आपने लिखा है, ये कैपेसिटी इक्वल टू रेयर है, इक्वल टू रेयर, इक्वल टू रेयर। इफ कैपेसिटी इक्वल टू रेयर, then printf q is full is if कैपेसिटी इक्वल टू रेयर। दैट मीन्स कि जितनी हमारी कैपेसिटी, अगर सपोज रेयर मेरा यहाँ पर है तो आपका क्या है, कैपेसिटी फुल हो गई है, दैट मीन्स कि q इज़ फुल। आपने प्रिंट एफ में क्या कर दिया, Q इज़ फुल। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, एल्स।
एल्स कंडीशन में क्या आएगा आपका, अगर कैपेसिटी फुल नहीं है, दैट मीन्स कि आपके पास में चांस है कि इसमें आप एक एलिमेंट इंसर्ट कर सको, तो आपने अगर इंसर्ट करने के लिए इसमें स्पेस है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इंट करते हैं हम, कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, इंट करते हैं एक एलिमेंट ले लिया आपने इंटीजर टाइप, और इसका प्रिंट एफ करा देंगे और इसको स्कैन एफ करा देंगे, यानी इसको रीड कर लेते हैं हम, ठीक है। एंटर द एलिमेंट, ये आपने इसका और स्कैन एफ करा दिया, राइट, स्कैन एफ करा दिया। इसके बाद आपने इसको रीड करा, रीड करने के बाद आप क्या करोगे कि वो वैल्यू आपने जो इंसर्ट करी है इसके अंदर, तो वो क्या बनेगा आपका, यहाँ से आपने रीड कराने के बाद में वो बन जाएगा क्यू का रेयर इक्वल टू एलिमेंट। और जब आपने सपोज़ अभी ये कुछ भी वैल्यू नहीं है, आपने फर्स्ट नंबर का एलिमेंट इसमें इंसर्ट करा, दैट मीन्स कि वो इंसर्ट हो गया, तो ये आपका रेयर बना या फ्रंट बना। देखो फ्रंट तो ऑलरेडी, फ्रंट हमेशा क्यू के अंदर फिक्स होता है, ऑलवेज ज़ीरो, फ्रंट कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्रंट कैसे चेंज होगा, जो आगे अगर कोई नहीं है तो उसमें जो भी एलिमेंट आएगा वो सबसे आगे ही आएगा, और उसके बाद रेयर हमारा धीरे धीरे कैसे चेंज होगा, एक बार यहाँ आएगा, यहाँ, इस तरह से पूरे क्यू में वो रेयर ही शिफ्ट होगा, फ्रंट कभी भी शिफ्ट नहीं होगा। फ्रंट में सिर्फ हम डिलीट करेंगे, डिलीट का मतलब क्या हो जाएगा, ओवरराइट, वो अभी मैं आगे आपको बताऊँगी। आपने एलिमेंट को कर दिया क्यू के रेयर में, यहाँ से क्यू का रेयर इक्वल टू एलिमेंट आ गया, और रेयर इक्वल टू प्लस प्लस, यानी रेयर की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस प्लस, कि आपने जैसे ही 10 इंसर्ट करा तो रेयर कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, 1 पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी अब जो दूसरी वैल्यू हम एंटर करेंगे वो अब हम 1 इंडेक्स पे एंटर करेंगे, यानी यहाँ से जब वैल्यू जाएगी तो कहाँ पर आ जाएगी, वो यहाँ पर आ जाएगी, यानी रेयर प्लस प्लस। तो अब इसको हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, यहाँ से हमारा एक इसका भी ब्रैकेट है, यहाँ से हमने जो एक इसका, एक सेकेंड इसको करा था, एक यहाँ से भी आएगा, क्योंकि एक इफ़ हमने इफ़ देन एल्स का रूप लगाया है, तो इसको भी हम क्लोज कर देते हैं। अब ये रेयर प्लस प्लस आ गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं डिलीशन के लिए, राइट, ये समझ में आ गया होगा। इसको नेक्स्ट हम देख लेते हैं। देखो डिलीट करने के लिए आपका क्या आ जाएगा, देखो डिलीशन के लिए क्या आएगा, अगर आपके पास में क्यू में, देखो क्यू है और क्यू में कोई वैल्यू, जैसे कि आपका क्यू फुल हो गया है, तो क्यू फुल हो गया तो उसमें इंसर्ट करने का तो कोई स्पेस है ही नहीं, कि जितने हमारे पास नंबर्स थे क्यू के रखने का, क्योंकि हम फिक्स साइज़ ले रहे हैं ना क्यू का, तो हम उसमें एक्सटेंड नहीं कर सकते उस क्यू को, तो आपको उसमें क्या ऑप्शन रह जाता है, आपके पास ऑप्शन रह जाता है सिर्फ डिलीट का, है ना। जब क्यू अगर फुल होती है तो डिलीट का ऑप्शन रहता है। तो अब देखो उसमें डिलीट के ऑपरेशन के लिए हम क्या करते हैं, ये आपने डिलीट का फंक्शन बनाया, यहाँ से इफ़ करा, सबसे पहले क्या आएगा कि फ्रंट इक्वल टू रेयर, अगर फ्रंट इक्वल टू रेयर होगा तो आपका क्या आ जाएगा, क्यू एम्प्टी है, तो यहाँ पे हम कर देते हैं प्रिंट एफ, क्या कर देंगे, क्यू इज़ एम्प्टी, राइट, कि आपके पास में कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो हम डिलीट किसे करेंगे। तो ये तो आपका एक आ गया कंडीशन। एल्स कंडीशन लगाते हैं, एल्स कंडीशन में हम क्या करेंगे, प्रिंट एफ करते हैं कि जिसको हमें डिलीट करना है ना, डिलीट करना है, तो डिलीट किसको करेंगे हम, डिलीट करते हैं जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट होता है, यानी किसका आ जाएगा, हमारा क्यू का जो फ्रंट में आएगा, फ्रंट हमेशा ज़ीरो होता है, ये ध्यान रखना कि फ्रंट कभी भी चेंज नहीं होगा, तो जो फ्रंट का एलिमेंट होगा वही डिलीट होगा, और फिर पीछे वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे, एक एक आगे शिफ्ट हो जाएंगे। यही इसका मेथड होगा कि फ्रंट कभी भी चेंज नहीं होगा। अब आपने इसको जब डिलीट करा, जो फ्रंट में था, ये फ्रंट था हमारा, फ्रंट को आपने इसमें से डिलीट करा तो पीछे वाले एलिमेंट आगे शिफ्ट होंगे, तो आगे किस तरह से शिफ्ट होंगे, फॉर लूप लगाते हैं,
फॉर लूप करा। अब देखो यहाँ से अब 0 को हमने कर दिया इसमें शिफ्ट, तो 1 कहाँ पर आ जाएगा, 1 यहाँ आएगा, 2 कहाँ आएगा, 2 यहाँ, 3 यहाँ, यानी लूप कहाँ से शुरू होगा, 1 से शुरू होगा। यानी i = 1 लेते हैं और ये कहाँ तक जाएगा, लेस देन रियर, क्योंकि 0 से स्टार्ट कर रहे थे तो इसलिए लेस देन रियर तक हम इसको कंसीडर करेंगे और i++। देन क्या आ जाएगा आपका q i-1 इक्वल टू, ये पूरा लिख लो इसे, q, यहाँ पर भी आ जाएगा ये q i, यानी i की वैल्यू i-1 में, यानी आगे वाली वैल्यू पीछे स्टोर होती चली जाएगी, क्योंकि इसमें कभी भी डिलीशन नहीं होता, ओवरराइट होता है। तो आपने इसकी वैल्यू, i की वैल्यू को i-1 में, यानी पीछे ही, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि i+1 को i में हमने शिफ्ट कर दिया। तो ये मेथड हो सकता है। यहाँ से अगर हम 0 से स्टार्ट करेंगे तो रियर -1 तक लूप जाएगा। तो ये इस तरह से एक एक हमने आगे बढ़ा करके उसमें स्टोर कर दिया। और देन फिर क्या आ जाएगा, रियर माइनस माइनस, रियर माइनस माइनस। देखो रेयर माइनस माइनस क्यों होगा, क्योंकि आपने एक वैल्यू डिलीट करी तो ये धीरे धीरे आगे आगे बढ़ेगा ना। तो अभी रेयर 6 पे था, अब क्या आ जाएगा, रेयर 5 पे आ जाएगा, फिर रेयर 4 पे आ जाएगा, फिर रेयर 3 पे, 2 पे, 1 पे, इस तरह से एक एक वैल्यू कम होती जाएगी। तो जब हम इंसर्शन करते हैं तो रेयर प्लस प्लस होता है, जब डिलीशन करते हैं तो रेयर माइनस माइनस होता है। अब इसका ट्रेवर्स का और देख लेते हैं हम। ट्रेवर्स में देखो कैसे करेंगे हम, अब इसको डिस्प्ले करना है हमारे को, डिस्प्ले करा। डिस्प्ले के लिए इफ फ्रंट इक्वल टू रेयर, अगर फ्रंट इक्वल टू रेयर है तो क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ में क्या आ जाएगा, क्यू एम्प्टी आ जाएगा, क्यू इज एम्प्टी। तो हम कुछ डिलीट ही नहीं कर पाएंगे। एल्स कंडीशन क्या आएगी हमारे पास में, प्रिंट एफ करा हमने क्यू एलिमेंट, क्योंकि अगर उसमें कोई एलिमेंट है तभी तो उसको आप शो करोगे। आपने ये करा। अब इसके लिए अगेन एक फॉर लूप लगाते हैं, आई इक्वल टू फ्रंट। देखो फ्रंट से आप स्टार्ट करोगे और आई की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, रेयर तक जाएगी। लेस देन रेयर, हम रेयर तक नहीं बोल रहे, इक्वल टू नहीं कर रहे, क्योंकि हमने 0 से स्टार्ट करते हैं इसलिए लेस देन तक करेंगे। अब यहाँ से करा आपने और इसको कर दिया प्रिंट एफ। प्रिंट एफ में क्या आ जाएगा आपका, जो भी आपने वैल्यू करी है, ये क्यू आई आपने इसको शो कर दिया और सारे ब्रैकेट क्लोज कर दिए। देखो आपने क्या करा था, यहाँ से फ्रंट इक्वल टू रेयर था तो कोई भी मतलब क्यू में कोई भी एलिमेंट है ही नहीं। जब हमारा क्यू में एम्प्टी है, कोई एलिमेंट नहीं है, यानी फ्रंट भी इसको शो कर रहा है, रेयर भी इसको शो कर रहा है, तो क्यू एम्प्टी है। जब तक क्यू में कोई एलिमेंट ही नहीं होगा तो हम किसको करेंगे, हम किसी को शो नहीं करेंगे। तो ये क्यू एम्प्टी आ गया। एल्स कंडीशन जब हम लेंगे तो यानी क्यू में कुछ एलिमेंट्स हैं, अगर क्यू में कुछ एलिमेंट्स हैं तो आपने आई स्टार्ट करा, एक आई ले लिया आपने और उसको फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट से कहाँ तक जाएगा, लेस देन रेयर तक, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर इसमें 3 एलिमेंट हैं तो लेस देन रेयर, अगर ज़्यादा एलिमेंट होंगे तो भी वो लेस देन, क्योंकि 0 से हम स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हमने लेस देन रेयर लिया, देन आई प्लस प्लस कर दिया और फिर इसका प्रिंट एफ से इसको हमने डिस्प्ले करा दिया। तो ये आपके तीनों इसमें मेथड्स आ गए, इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रैवर्सिंग। तो आपका ये क्यू का जो कॉन्सेप्ट का पार्ट था ये कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।